तो ना वेलकम है दोस्तों आप सभी का। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जो कि आपका बीकॉम सेमेस्टर 6 का पेपर है और इसे आप कोर पेपर 14 के नाम से जानते हैं। ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट कोर पेपर 14 बीकॉम सेमेस्टर 6। अब आइए देखते हैं। तो 18 से 21 के सेशन में पूछा गया पेपर है एंड आपको समय 3 घंटे दिए जाते हैं। फुल मार्क्स 75 है। 25 मार्क्स आपको आपका कॉलेज देता है और यह विभिन्न यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग आपका होता है। मतलब कि किसी यूनिवर्सिटी में 60 मार्क्स होता है, किसी में 70, तो किसी में 100। आउट ऑफ 100 में कॉलेज कुछ रखता है और कुछ आपको देता है लिखने के लिए। ठीक है, अब आइए बात करते हैं। क्वेश्चन पेपर आप किसी भी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करते हो, क्वेश्चन आपका सेम रहेगा, बस आपके जो मार्क्स हैं यहाँ पे फुल मार्क्स ये कम ज़्यादा हो सकते हैं। विभिन्न यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग विभिन्न विभिन्न होते हैं भारत के सभी यूनिवर्सिटियों के लिए, लेकिन सिलेबस लगभग 90% सेम होता है। तो क्वेश्चन पेपर भी आपका 90% सेम ही आएगा। अब आइए देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो आपका सबसे पहले ग्रुप ए में बांटा गया है। ग्रुप ए आपका कंपलसरी सेक्शन है। इसमें आपको आंसर देना है सबसे पहले 10 ऑब्जेक्टिव का, एंड इसका हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में लिखा हुआ है। तो यानी कि आंसर आप हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में दे सकते हैं। पहला है आपका निम्नलिखित में से सही विकल्प का चुनिए। निम्नलिखित में से सही विकल्प को चुनिए। ठीक है, पहला है आपका वित्तीय प्रबंधन का उद्देश्य है। ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज, तो क्या उद्देश्य होता है इसका? देखिए, तरलता का प्रबंधन यानी कि मैनेजमेंट ऑफ लिक्विडिटी। दूसरा है आपका लाभ को अधिकतम करना यानी कि मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। 3 नंबर ऑप्शन है आपका अंशधारियों की संपदा को अधिकतम करना। और चौथा है आपका अस्थायी संपत्तियों का प्रबंधन करना यानी कि मैनेजमेंट ऑफ फिक्स एसेट्स। तो ये था 4 ऑप्शन। जो आपको अच्छा लगे, मतलब कि जो राइट ऑप्शन हो उसे को आपको चुनना है। एंड आंसर आप कहाँ से फाइंड आउट करेंगे? तो अपने टेक्स्ट बुक से या फिर गूगल से फाइंड आउट कर सकते हैं। बी नंबर है आपका निम्नलिखित में से कौन वित्तीय निर्णय में शामिल किया जाता है? तो वित्तीय निर्णय में क्या शामिल किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग। पहला है विनियोग निर्णय, दूसरा है वित्तीय निर्णय, तीसरा है आपका लाभांश निर्णय और चौथा है इनमें से सभी। सी नंबर है आपका पूंजी बजटन निर्णय है। तो कैपिटल बजटिंग डिसीजन आर क्या होता है? परिवर्तनशील होता है या परिवर्तनीय या अपरिवर्तनीय, महत्वहीन या इनमें से सभी। डी नंबर है आपका अस्पष्ट लागत को डैश भी कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? इम्प्लिसिट कॉस्ट इज ऑल्सो नो एज डैश, क्या कहा जाता है? भावी लागत, ऐतिहासिक लागत, अवसर लागत या सामान्य लागत। नेक्स्ट है आपका ई नंबर कि वॉल्टर प्रतिमान कहता है कि 100% लाभांश भुगतान अनुपात तब होता है जब के ई इज इक्वल टू आर, के ई बड़ा होगा आर से, या फिर के ई बराबर 0। तो के ई क्या होता है जी? आप लोग पढ़ लीजिएगा, मुझे तो नहीं मालूम है ज़्यादा कुछ ये सब के बारे में। एफ नंबर है सकल कार्यशील पूंजी बराबर होती है ग्रॉस वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू, किसके बराबर होती है? कुल संपत्ति के बराबर, कुल दायित्व के बराबर, कुल चालू संपत्तियां या कुल चालू दायित्व। क्या होगा आंसर? देख लीजिएगा। जी नंबर है आपका पूंजी बजटन निर्णय दीर्घकालीन निर्णय है, सत्य या असत्य? कैपिटल बजटिंग डिसीजन आर लॉन्ग टर्म डिसीजन, ट्रू और फॉल्स क्या है बता दीजिएगा। एच नंबर है ऋण की लागत तथा ब्याज की दर एक ही होती है, सही है या गलत? कॉस्ट ऑफ डेब्ट इज द सेम एज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, सत्य या असत्य? ट्रू और फॉल्स क्या है बता दीजिएगा। आई नंबर है प्रतिधारित अर्जने बिना किसी स्पष्ट लागत के आसानी से उपलब्ध होने वाले वित्त के स्रोत होते हैं, सत्य या असत्य? जे नंबर है आपका मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल डील्स विथ द शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी ऑफ पोजीशन ऑफ द फर्म। तो ये है आपका क्या क्या ऑप्शन है, मतलब ट्रू और फॉल्स क्या है? कार्यशील पूंजी का प्रबंधन फर्म की अल्पकालीन तरलता अवस्था से संबंधित है या नहीं है तो सत्य, नहीं है तो असत्य। अब यहाँ पे आपके क्वेश्चन शुरू होते हैं 2 नंबर, एंड यहाँ से आपको देना है वित्त प्रबंधन के संगठन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। 5 अंक का एक प्रश्न है। एंड
शुरू हो जाते हैं ग्रुप बी। ग्रुप बी में आपको आंसर करना है, आंसर एनी 4 क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग। 15 अंकों वाले किन्हीं 4 प्रश्नों के आंसर देने हैं, 60 नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन मतलब कि भाग ए जो था ये भी आपको 15 मार्क्स का था, इसमें 10 ऑब्जेक्टिव और 5 अंक वाला ए, मतलब कि 15 मार्क्स इसमें हो गए। एंड ग्रुप बी में हो गया आपका 60 नंबर, 75 नंबर हो गए टोटल। बताना है, देखिए क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। 3 नंबर है, पूंजी बजटन क्या है, यानी कि व्हाट इज कैपिटल बजटिंग। एक फर्म के लिए इसका क्या महत्व है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ अ फर्म। चौथा है आपका बी, कंपनी ने 12 वर्ष बाद दे 100 रुपये वाले 7% ऋण पत्र 6% पर निर्गमित किए हैं, पूंजी की लागत ज्ञात कीजिए। तो आपको बताना है कि पूंजी की लागत क्या होगी। 5 नंबर है आपका, एक निर्माणी कंपनी का प्रबंधन एक परियोजना में 50,000 विनियोग करने का प्रस्ताव करता है, जिससे 6 वर्षों तक निम्न प्रकार आय प्राप्त होगी। देख सकते हैं ये ईयर दिया है और एक तरफ मनी दिया गया है। पहले ईयर 15,000, दूसरे ईयर 10,000, तीसरे ईयर 10,000, चौथे ईयर 9,000, पाँचवें ईयर 9,000, छठे ईयर 6,000। ठीक है, और आपको बताना है कि पुनर्भुगतान की अवधि की गणना करें, फाइंड आउट पे बैक पीरियड। छठा क्वेश्चन है आपका, वित्तीय प्रबंधन की संपदा अधिकीरण का उद्देश्य किस प्रकार से लाभ अधिकीरण उद्देश्य से बेहतर है। तो बताना है। 7वां है आपका क्वेश्चन कि लाभांश शब्द का अर्थ क्या है, यानी कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्म डिवाइडेंड। एंड आपको फिर बताना है कि कंपनियों, वही है जी, हाँ वही है, कंपनियों द्वारा दी जाने वाली विभिन्न प्रकार की लाभांशों को बताइए। क्या होता है, मेंशन डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिविडेंड पेड बाय कंपनीज। तो कंपनी क्या क्या आपने डिविडेंड देती है उन सभी चीज़ों को बताना है, डिविडेंड। अंतिम क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन, कार्यशील पूंजी का वर्णन कीजिए। कार्यशील पूंजी की आवश्यकता को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए तथा यह कैसे मापी जाती है, इसको भी बताना है। यानी कि डिस्कस वर्किंग कैपिटल, एक्सप्लेन द फैक्टर्स डिटरमाइनिंग यार द नीड ऑफ वर्किंग कैपिटल एंड हाउ इज इट मेजर्ड। तो इसको कैसे मेजर्ड किया जाता है इसको भी बताना है। तो ये था दोस्तों आपका क्वेश्चन पेपर, जो कि बीकॉम फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कोर पेपर 14 था। इसके बाद DSC 3 और DSC 4 बचता है। और मैं एक चीज़ बताऊं, आप चाहे भारत की किसी भी यूनिवर्सिटी की बात करें, लगभग सभी का DSC होता है, AICC होता है, GE होता है। मैंने DU मतलब कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का भी देखा है, मतलब बहुत सारे यूनिवर्सिटी का देखा है। दक्षिण भारत साउथ इंडियन यूनिवर्सिटी जैसे कि केरल कालीकट यूनिवर्सिटी, केरल यूनिवर्सिटी, इन सभी का भी देखा है। कर्नाटक यूनिवर्सिटी, फिर बीच में आ जाए तो रांची यूनिवर्सिटी, सागर यूनिवर्सिटी जो कि आपका मध्य प्रदेश में है, लखनऊ यूनिवर्सिटी, सभी का दोस्तों लगभग ना सेम ही होता है। तो इसलिए पेपर को देखिए एंड क्वेश्चन ज़रूर कुछ ना कुछ भिड़ेंगे एंड क्वेश्चन इसी टाइप के पूछे जाएंगे, इसका पूरा आपका गारंटी रहेगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए भाई पढ़िए, बेस्ट ऑफ लक एंड फाइनली आप लोग ग्रेजुएशन आप लोग कंप्लीट कर ही लेंगे। तो चलिए, अदर क्वेश्चन पेपर देखना हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बाकी आपकी मर्जी। धन्यवाद।